गांव की पगडंडी पर धूल बहुत हल्के से उठती थी, जैसे जमीन खुद भी किसी बात को दबाकर चल रही हो। कच्चे घरों की कतार के बीच से गुजरती हवा में गोबर और सूखी मिट्टी की मिलीजुली गंध थी, जो बरसों से उसी तरह बहती आ रही थी। उसी हवा के साथ एक मन भी बह रहा था, पर आज उसकी चाल कुछ अलग थी। वह आदमी जो रोज इसी रास्ते से गुजरता था, आज कदम रखते हुए जरा रुक रुक कर चल रहा था, जैसे पांव आगे बढ़ना चाहते हों और मन उन्हें थाम रहा हो। आंखें सामने थीं, पर भीतर कुछ और ही देख रही थीं। दीवार से सटी पुरानी चौकी, जिस पर बैठकर वह अक्सर शाम को सुस्ताता था, आज भी वैसी ही थी। पास ही बंधी गाय धीरे धीरे जुगाली कर रही थी। सब कुछ जाना पहचाना, स्थिर और शांत, फिर भी भीतर एक हलचल थी जो किसी आवाज़ में नहीं बल्कि सांसों के ठहराव में छिपी थी। वह चौकी पर बैठा हाथों को घुटनों पर रखे रहा और सामने फैले आंगन को देखता रहा। वहाँ कुछ भी नया नहीं था, फिर भी आज वही आंगन उसे अलग लग रहा था। उसके मन में कोई बड़ा विचार नहीं था, न कोई भारी निर्णय। बस एक छोटी सी बात थी जो अचानक नहीं आई थी। वह कई दिनों से उसके भीतर धीरे धीरे आकार ले रही थी, जैसे किसी बीज को मिट्टी के नीचे फैलने में समय लगता है। उस बात में ना तो किसी को नीचा दिखाने की चाह थी, ना किसी से बदला लेने की। वह बस एक सच्चाई थी, सीधी और साधारण, पर उसका बोझ भारी लगता जा रहा था। वह याद करता है कि यह सब कब शुरू हुआ। शायद उसी दिन जब उसने कुछ देखा था और उसे अनदेखा करने की कोशिश की थी। उस दिन भी गांव वैसा ही था। लोग अपने काम में लगे थे, बच्चों की हंसी दूर से सुनाई दे रही थी और पेड़ों की छाया जमीन पर स्थिर पड़ी थी। पर उसकी आंखों ने जो देखा वह भीतर कहीं अटक गया। उसने तब कुछ नहीं कहा। उस चुप्पी में उसे कोई डर नहीं था, बस सुविधा थी। चुप रहना आसान था, बोलना नहीं। दिन बीतते गए, वह बात मन के कोने में बैठी रही। शुरू में वह उसे महसूस नहीं करता था। वह अपने काम करता रहा, लोगों से मिलता रहा, हंसता बोलता रहा, पर धीरे धीरे उस सच्चाई की उपस्थिति गहरी होती गई। वह किसी आवाज़ की तरह नहीं आई, बल्कि एक खालीपन की तरह फैलती गई। कभी कभी वह किसी से बात करते हुए अचानक रुक जाता, शब्द मुंह तक आकर वापस लौट जाते। सामने वाला कुछ पूछता, वह सिर हिला देता। सूरज की ढलती रोशनी में खेतों की मेढ़ें लंबी छायाएं बनाती। वह उन छायाओं को देखता और सोचता कि सब कुछ कितना सीधा दिखता है, पर भीतर कितना टेढ़ा हो सकता है। मिट्टी पर चलते हुए उसके पांव अपने आप चलते थे, पर मन कहीं और भटकता था। उसे लगता था कि जैसे वह दो जगह एक साथ चल रहा है, एक बाहर एक भीतर। उसके घर में कोई उससे कुछ नहीं पूछता था। सब उसे वैसे ही देखते थे जैसे हमेशा देखते आए थे। यह सामान्यता उसे सुकून देती थी, पर उसी के साथ एक चुभन भी होती थी। उसे लगता था कि इस सामान्यता के पीछे एक झूठ छिपा है, भले ही वह झूठ बहुत छोटा हो। वह झूठ उसने बोला नहीं था, वह सच भी नहीं कहा था। कभी कभी वह रात को देर तक जागता रहता, आंगन में फैलती ठंडक में बैठा। वह आसमान को देखता, तारे अपनी जगह स्थिर रहते, जैसे उन्हें किसी बात की चिंता ना हो। उसे लगता कि अगर वह सच बोल दे तो सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे ये तारे। फिर अगले ही पल मन में एक और विचार उठता, शायद कुछ बदल जाए। वह बदलाव डरावना नहीं था, बस अनजान था। उसके भीतर सच बोलने की चाह किसी मजबूरी से नहीं आई थी। वह किसी दबाव में नहीं था, बस मन का बोझ धीरे धीरे असहनीय हो रहा था। उसे लगता था कि यह बोझ अगर और समय तक रहा तो वह खुद को ही पहचान नहीं पाएगा। वह अब अधूरी लगने लगी थी। एक दिन वह गांव की चौपाल के पास से गुजरा। कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे, हंसी की हल्की आवाज़ें, रोज़मर्रा की चर्चाएं। वह वहाँ रुका नहीं। चलते चलते उसने उन चेहरों को देखा और सोचा कि सब कितने सहज है। उस सहजता में वह खुद को शामिल करना चाहता था, पर उसे लगता था कि जब तक वह सच भीतर दबा रहेगा, वह पूरी तरह वहाँ नहीं बैठ पाएगा। वह जानता था कि सच बोलने से कोई तूफान नहीं आएगा, कोई चीख पुकार नहीं होगी। फिर भी मन में एक अजीब सी झिझक थी, शायद इसलिए कि सच बोलने के बाद वह वही नहीं रहेगा जो पहले था, या शायद इसलिए
कि चुप्पी की आदत उसे बांधे हुए थी। और फिर सुबह जीवन अपने पुरानी ढर्रे पर चलता रहा, लेकिन उसके भीतर एक अलग समय चल रहा था। वह समय ना तेज था ना धीमा, बस लगातार था। उस समय में वह बार बार उसी सच्चाई के पास लौटता, उसे देखता, पर उसे बाहर लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कभी वह सोचता कि क्या यह सच वाकई ज़रूरी है, क्या इसे कहना ही चाहिए। फिर उसे लगता कि ज़रूरत से ज़्यादा यह उसके लिए ज़रूरी है, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। एक दोपहर वह आंगन में बैठा था। धूप ज़मीन पर फैली थी। वह अपने हाथों को देख रहा था, साधारण मेहनत से सख्त हुए हाथ। उसने महसूस किया कि ये हाथ रोज़ सच्चाई के साथ काम करते हैं। मिट्टी, पानी, बीज। फिर मन में आया कि हाथ तो सच्चाई से नहीं डरते। डर शायद मन करता है। उस क्षण उसे पहली बार साफ साफ लगा कि सच उसके भीतर है और बाहर आने के लिए तैयार है। वह अभी शब्द नहीं बना था, पर उसकी आहट साफ थी, जैसे दूर कहीं से हवा चलने लगे और पेड़ों की पत्तियां हल्के से कांपचाए। कुछ बिखरता नहीं, बस एक संकेत मिलता है कि कुछ आने वाला है। वह उठा और घर के भीतर चला गया। वहाँ सब कुछ शांत था। उसने दीवार से टंगी पुरानी तस्वीर को देखा। वह तस्वीर भी उसे बिना कुछ कहे देख रही थी। उसे लगा कि सब कुछ उसका इंतज़ार कर रहा है, पर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। सच अभी बोला नहीं गया है, पर अब वह भीतर दबा भी नहीं है। वह वहाँ है, साफ, हल्का और मौजूद, और उसी मौजूदगी में एक अजीब सी शांति भी है, जैसे मन ने आखिरकार स्वीकार कर लिया हो कि जो भीतर है उसे बाहर आने से रोका नहीं जा सकता। आंगन में फैली धूप अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वही ज़मीन, वही दीवारें, वही बंधी हुई गाय, पर उनके बीच बैठा हुआ वह आदमी आज हर चीज़ को जैसे थोड़ी दूरी से देख रहा था। उसके हाथ अपने आप किसी काम में लग जाते थे। कभी रस्सी को ठीक कर देते, कभी ज़मीन पर गिरी सूखी पत्तियों को एक ओर कर देते। पर यह सब करते हुए भी उसका मन पूरी तरह वहाँ मौजूद नहीं था। वह कुछ सोच नहीं रहा था, फिर भी भीतर कहीं कुछ लगातार हिल रहा था, जैसे पानी की सतह पर बिना हवा के हल्की हल्की लहरें उठती रहती है। उसने सुबह जल्दी उठकर रोज़ की तरह खेत का रुख किया था। रास्ते में मिलने वाले लोग उसे देख मुस्कुरा दिए। उसने भी सिर हिला दिया। शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। खेत की मेड़ पर चलते हुए उसने मिट्टी को पैरों के नीचे महसूस किया, पर आज उस मिट्टी की ठंडक उसके मन तक नहीं पहुंच पा रही थी। बीज बोने का काम उसने ध्यान से किया, जैसे हमेशा करता आया था, पर ध्यान के भीतर एक खाली जगह बनी रही। वही जगह जहां वह सच्चाई अब चुपचाप बैठी थी। पहले दिन के बाद उसे लगा था कि शायद सब ठीक हो जाएगा। उसने खुद से कहा था कि जब मन में एक बात साफ हो जाती है तो बेचैनी खत्म हो जाती है, पर ऐसा नहीं हुआ। साफ होने के साथ साथ वह बात और गहरी भी हो गई थी। अब वह सिर्फ एक विचार नहीं थी, बल्कि एक मौन सवाल बन चुकी थी, जो बिना पूछे ही मौजूद था। वह सवाल किसी उत्तर की मांग नहीं कर रहा था, बस वहाँ रहकर मन को भारी बना रहा था। दोपहर के समय वह पेड़ की छाया में बैठा। पत्तों के बीच से छनकर आती रोशनी ज़मीन पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर रही थी। वह उन टुकड़ों को देखता रहा। कभी कोई टुकड़ा हवा से हिलता तो बाकी स्थिर रहते। उसे लगा कि उसका मन भी कुछ ऐसा ही है। बाहर सब स्थिर है, भीतर कुछ हल्का सा हिलता रहता है। उसने आंखें बंद की, पर आंखें बंद करने से वह हलचल कहीं नहीं गई। उसे डर नहीं लग रहा था। यह बात उसे साफ महसूस हो रही थी। ना किसी से टकराव का डर, ना किसी नुकसान की चिंता। फिर भी मन ठहरा हुआ था, जैसे कोई रास्ता सामने हो, पर पैर अपने आप आगे बढ़ने से रुक जाएं। वह जानता था कि सच बोलना गलत नहीं है। यह समझ उसके भीतर साफ थी, पर उसी के साथ यह भी साफ होने लगा था कि हर सही काम अपने साथ कुछ बदल भी लाता है। वह बदलाव कैसा होगा यह वह नहीं जानता था, पर उसकी आहट महसूस होने लगी थी। शाम को जब वह घर लौटा तो घर के भीतर का सन्नाटा उसे थोड़ा और गहरा लगा। उसने चूल्हे के पास बैठकर पानी पिया। घड़े का ठंडा पानी गले से उतरते हुए कुछ पल के लिए उसे हल्का लगा
उसने सोचा कि काश यह कापन मन में भी उतर पाता। बाहर से आती गांव की आवाज़ें वैसी ही थी कि हंसने की, किसी के चलने की, कहीं दूर से आती पशुओं की हल्की आवाज़ें। ये सब उसे सुकून देती थीं, पर आज उस सुकून में एक महीन सी दरार थी। वह बैठा रहा और सोचता रहा कि अगर वह कुछ न कहे तो क्या होगा। शायद कुछ भी नहीं बदलेगा, सब वैसे ही चलता रहेगा। वह रोज़ खेत जाएगा, लोग उसे वैसे ही देखेंगे और जीवन उसी लय में बहता रहेगा। यह सोच उसे थोड़ी राहत देती थी। फिर अचानक उसे लगा कि यह राहत बहुत सतही है और वह दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वह खुद को ऐसे देखेगा जैसे कोई चीज़ छूट गई हो। रात के अंधेरे में आंगन और भी शांत हो जाता था। वह बाहर बैठा आसमान की ओर देखता। बादल धीरे धीरे सरकते रहते, जैसे उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी ना हो। उसे लगा कि सच भी कुछ ऐसा ही है। वह जल्दी नहीं कर रहा, बस अपनी जगह पर है। पर यही भी साफ था कि वह हमेशा वही नहीं रहेगा। या तो उसे बाहर आना होगा, या भीतर किसी और रूप में बदल जाना होगा। अगले दिन वह फिर अपने काम में लग गया। उसने जानबूझकर खुद को व्यस्त रखा। कभी पुराने औजारों को साफ करने बैठ गया। हाथ चलते रहे, समय बीतता रहा। पर जैसे ही काम थोड़ा धीमा होता, वहीं मौन सवाल फिर सामने आ खड़ा होता। उसने महसूस किया कि व्यस्तता उसे थोड़ी देर के लिए बचा सकती है, पर पूरी तरह नहीं। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसने लोगों को देखा। किसी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। सब अपने अपने काम में मग्न थे। उसे यह देखकर आश्चर्य भी हुआ और शांति भी। आश्चर्य इसलिए कि उसके भीतर इतना कुछ चल रहा था और बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शांति इसलिए कि शायद सच बोलने या ना बोलने से दुनिया का क्रम तुरंत नहीं बदलता। बदलाव बहुत धीरे आता है, जैसे पानी में खुला रंग ते लदिये से। वह अपने मन की इस दुविधा को किसी नाम में बांध नहीं पा रहा था। यह ना तो संघर्ष था, ना ही निर्णय की लड़ाई। यह बस एक ठहराव था, जैसे दो कदमों के बीच का वह क्षण जब पैर हवा में होते हैं और ज़मीन से छूने में थोड़ा समय लगता है। उसी क्षण में वह अटका हुआ था, ना पीछे लौट पा रहा था, ना आगे बढ़ रहा था। कभी कभी उसे लगता कि वह खुद से ही बात कर रहा है, पर शब्द नहीं बनते, बस भावनाएं आती जाती रहती हैं। वह उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बस उन्हें गुजरने देता है। उसे लगता कि शायद यही सही है। अगर वह इस दुविधा को पूरी तरह महसूस कर ले तो कोई रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। दिन बीतते गए। मन की यह स्थिति किसी भारी बोझ की तरह नहीं थी, बल्कि एक पतले कपड़े की तरह थी जो हर समय शरीर पर चिपका रहता है। वह इसे उतार नहीं पा रहा था, पर यह उसे पूरी तरह रोक भी नहीं रहा था। वह चलता रहा, काम करता रहा, पर हर कदम के साथ यह एहसास बना रहा कि कुछ अधूरा है। एक शाम वह आंगन में बैठा हुआ था। सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्की सी ठंडक खुल गई थी। उसने अपने सामने फैली खाली जगह को देखा और अचानक उसे लगा कि यह खालीपन बाहर से ज़्यादा भीतर है। वह खालीपन डरावना नहीं था, बस सवालों से भरा हुआ था। उसने गहरी सांस ली, जैसे भीतर की जगह को थोड़ा और फैलाना चाहता हो। उसे लगा कि सच और चुप्पी के बीच का फ़र्क बहुत बड़ा नहीं है। दोनों ही शांत है, दोनों ही बिना आवाज़ के हैं। फ़र्क बस इतना है कि एक भीतर भार बनती जाती है और दूसरी बाहर आकर हल्की हो जाती है। यह समझ उसके भीतर धीरे धीरे उतरने लगी। अभी कोई फैसला नहीं हुआ था, पर दुविधा अब उसे उतनी अनजानी नहीं लग रही थी। वह जानता था कि यह अध्याय यहीं खत्म नहीं होगा। यह दुविधा किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, पर अभी नहीं। अभी तो वह बस इस ठहराव में बैठा है, इस मौन सवाल के साथ जो ना तो उसे डराता है, ना ही छोड़ता है, और इसी मौन के भीतर कहानी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। आंगन में बैठे लोगों के बीच वह खड़ा था, जैसे हमेशा खड़ा रहता था। मिट्टी की ज़मीन पर पांव टिके थे। पास ही दीवार से सटी हुई छाया फैल रही थी। कोई विशेष क्षण नहीं था, ना कोई उत्सव, ना कोई बहस। सब अपने अपने काम से कुछ पल के लिए रुके थे। किसी ने पानी का घड़ा रखा, किसी ने बैठते हुए सांस ली। उसी साधारणता के बीच उसके भीतर जमा हुई बात ने अचानक शब्दों का रूप ले लिया।
वह आगे बढ़ा नहीं, ना ही आवाज़ ऊंची की। बस वहीं खड़े खड़े, जैसे रोज़ कोई छोटी बात कही जाती है, उसी तरह उसने वह बात कह दी। शब्द निकलते ही हवा में घुल गए। ना किसी ने चौंक कर उसकी ओर देखा, ना किसी के चेहरे पर कोई तीखी रेखा उभरी। कुछ पल तक सब वैसा ही रहा, जैसे शब्दों का कोई भार ही ना हो। वह खुद भी एक पल के लिए ठिठक गया, मानो यह देखने के लिए कि क्या सचमुच वही हुआ है जो भीतर इतने दिनों से जमा था। उसके कानों में अपनी ही आवाज़ की गूंज नहीं थी। आवाज़ तो निकल चुकी थी, पर कोई हलचल नहीं बनी थी। उसने सामने बैठे लोगों की आंखों को देखा। वे आंखें वही थी जिनमें वह रोज़ झांकता था। उनमें कोई सवाल नहीं था, न कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, किसी ने ज़मीन की ओर देखा, किसी ने हाथ में पकड़ी चीज़ को थोड़ा कस लिया। यह सब इतना धीमा और साधारण था कि अगर कोई बाहर से देखता तो समझ ही ना पाता कि अभी कुछ कहा गया है। उसके भीतर पर कुछ हिल चुका था, जैसे कोई गांठ जो बहुत समय से बंधी थी अचानक ढीली पड़ गई हो। उस ढीलापन में हल्कापन था, पर उसी के साथ एक अजीब सी खाली जगह भी बन गई थी। वह खालीपन डराने वाला नहीं था, बस अनजाना था। उसे लगा कि जैसे भीतर से कुछ निकल गया है और अब वहाँ हवा भर रही है। वह वहीं खड़ा रहा। किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं, किसी ने उसे रोका नहीं। बातचीत धीरे धीरे दूसरी बातों की ओर मुड़ गई, जैसे कोई छोटी धारा अपने रास्ते पर बहती रहती है। वह उन आवाज़ों को सुनता रहा, पर वे अब उसके भीतर कहीं दूर लग रही थीं। उसका ध्यान अपने ही भीतर की उस नई स्थिति पर टिक गया था। जब वह वहाँ से चला तो पांव पहले जैसे ही ज़मीन पर पड़े। रास्ता वही था, पेड़ वही, घर वही। उसने ध्यान दिया कि कुछ भी बदला हुआ नहीं दिख रहा है। यही बात उसे सबसे ज़्यादा अचरज में डाल रही थी। इतने दिनों तक जिसे वह भीतर दबाए बैठा रहा, जिसे वह एक बड़ी सीमा समझ रहा था, वह बाहर आते ही दुनिया को नहीं हिला पाया। दुनिया अपनी जगह स्थिर रही। रास्ते में चलते हुए उसने अपनी सांसों की गति को महसूस किया। सांस पहले जैसी ही थी, पर उसमें एक रुकावट कम थी। वह धीरे धीरे चल रहा था, बिना किसी जल्दी के। कभी वह ज़मीन पर पड़ी छोटी छोटी दरारों को देखता, कभी पेड़ की छाल पर उभरी रेखाओं को। यह सब उसे पहले भी दिखता था, पर आज देखने का ढंग थोड़ा बदला हुआ था। घर पहुंचकर उसने आंगन में कदम रखा। वही चौकी, वही दीवार, वही बंधी हुई गाय। उसने गाय के पास जाकर रस्सी को ठीक किया। हाथ अपने आप काम में लग गई। यह सामान्यता उसे एक तरह का सहारा दे रही थी। उसे लगा कि सच बोलने के बाद भी वह वही है जो पहले था, पर उसी के साथ यह भी साफ था कि भीतर कुछ वैसा नहीं रहा। वह चौकी पर बैठ गया, कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा, बिना किसी खास सोच के। मन में कोई शोर नहीं था। वह सवाल जो पहले लगातार मौजूद रहता था, अब शांत हो गया था। उसकी जगह एक खालीपन ने ले ली थी। यह खालीपन किसी कमी जैसा नहीं था, बल्कि एक खुली जगह जैसा था, जहाँ अभी कुछ रखा नहीं गया है। उसने उस क्षण को याद करने की कोशिश की जब शब्द उसके मुंह से निकले थे। वह कोई विशेष क्षण नहीं था। ना आवाज़ में दृढ़ता थी, ना किसी तरह की घोषणा, बस एक साधारण कथन जो भीतर से बाहर आ गया। उसे लगा कि शायद यही वजह है कि उसका असर भी धीरे धीरे फैल रहा है। वह कोई पत्थर नहीं था जो पानी में गिरते ही लहरें बना दे। वह तो जैसे पानी में घुल जाने वाला रंग था। शाम के समय जब आंगन में हल्की ठंडक फैलने लगी, वह बाहर ही बैठा रहा। उसने देखा कि आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा है। यह बदलाव हर दिन होता है, पर आज वह उसे अलग ढंग से देख रहा था, जैसे उसे समय के बहाव का ज़्यादा एहसास हो रहा हो। उसे लगा कि सच भी कुछ ऐसा ही है। वह एक पल में सब कुछ नहीं बदलता, पर समय के साथ अपना असर दिखाता है। उसके मन में यह विचार नहीं आया कि अब आगे क्या होगा। उसने खुद को किसी परिणाम की कल्पना में नहीं डाला, शायद इसलिए कि वह जानता था जो होना है वह अपने समय पर होगा। अभी के लिए इतना काफ़ी था कि वह बात बाहर आ चुकी थी। यह एहसास उसे भीतर से स्थिर कर रहा था। रात गहराने लगी, पर उसके भीतर कोई भारीपन नहीं लौटा। वह खालीपन अब भी था, पर उसमें बेचैनी नहीं थी। वह
खालीपन उसे सुनने का मौका दे रहा था। वह अपने आसपास की छोटी आवाज़ों को महसूस कर रहा था, हवा की हल्की चाल को, दूर से आती किसी परिचित गतिविधि की आहट को। यह सब उसे ज़मीन से जोड़े रखता था। अगले दिन जब वह फिर लोगों के बीच गया तो सब कुछ सामान्य लगा। कोई उसे अलग नज़र से नहीं देख रहा था। किसी ने उसके शब्दों का जिक्र नहीं किया। यह चुप्पी उसे पहले अजीब लगती, पर अब वह उसे स्वीकार कर पा रहा था। उसे लगा कि हर सच का तुरंत कोई उत्तर नहीं होता। कुछ सच बस अपने होने भर से काम कर जाते हैं। वह काम करता रहा, चलता रहा, बैठता रहा। हर काम में एक हल्की सी सरलता आ गई थी, जैसे किसी ने भीतर की रस्सी को थोड़ा ढीला कर दिया हो। वह जानता था कि यह सब स्थायी नहीं भी हो सकता। हो सकता है कि आगे कुछ बदले, कुछ रिश्ते अपनी शक्ल बदले, पर अभी इस क्षण में उसे बस यह महसूस हो रहा था कि उसने अपने भीतर की बोझ को शब्द दे दिए हैं। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जो पहले थे। उन्हें देखते हुए उसे लगा कि अब वे ज़्यादा सीधे लग रहे हैं। यह कोई बाहरी बदलाव नहीं था, बस एक आंतरिक सीधापन था। वह इस एहसास को नाम नहीं दे रहा था, बस उसे महसूस कर रहा था। सच बोलने का वह क्षण अब पीछे छूट चुका था, पर उसकी छाया उसके साथ चल रही थी। यह छाया भारी नहीं थी, यह बस याद दिला रही थी कि भीतर और बाहर के बीच की दूरी अब थोड़ी कम हो गई है। बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी घोषणा के, बस अपने साधारण जीवन के प्रवाह में। सुबह का उजाला फैलते ही गांव अपनी पुरानी गति में लौट आया था। वही रास्ते, वही आंगन, वही हलचल जो हर दिन बिना किसी सवाल के चलती रहती है। वह घर से निकला तो किसी ने रोका नहीं, किसी ने पुकारा नहीं। यह न रोका जाना, न पुकारा जाना पहले जैसा ही था, पर आज उसमें एक महीन सी भिन्नता थी, जिसे आंखों से नहीं, केवल भीतर महसूस किया जा सकता था। उसने यह बात तुरंत नहीं समझी, पर कदम बढ़ाते हुए उसे लगा कि हवा कुछ अलग तरह से छू रही है, जैसे स्पर्श वही हो, पर ताप थोड़ा बदल गया हो। वह जिस रास्ते से रोज़ गुजरता था, उसी से आज भी गुजरा। लोग मिले, सिर हिले, चेहरे पहचाने हुए थे, पर बातचीत वह नहीं थी जो पहले बिना सोचे निकल आती थी। किसी ने उसे रोककर 2 पल खड़े होने को नहीं कहा, किसी ने पुरानी बात छेड़ी नहीं। सब कुछ शालीन, संयत और थोड़ी दूरी लिए हुई था। यह दूरी कोई दीवार नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खाली स्थान था जो अचानक 2 लोगों के बीच उभर आता है और बिना कुछ कहे अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। वह इस खाली स्थान को नज़रअंदाज नहीं कर पाया। पहले पहल उसे लगा कि शायद वही ज़्यादा सोच रहा है। उसने खुद को समझाया कि लोग अपने काम में व्यस्त हैं, हर कोई हर दिन एक सा नहीं होता। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, यह एहसास गहराता गया कि यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह वही सच है जो उसने कहा था, और अब वह अपने तरीके से लौट रहा है। खेत के किनारे पहुंचकर उसने औजार उठाए। हाथों ने वही हरकतें दोहराईं जो बरसों से करते आए थे, मिट्टी को उलटना, मेड़ को ठीक करना, पौधों को देखना। पर आज किसी ने आकर उससे कोई सवाल नहीं पूछा। पहले लोग रुककर कुछ न कुछ कह जाते थे, काम की बात या यूं ही कोई हल्की टिप्पणी। आज उनकी चाल बिना रुके आगे बढ़ जाती थी। वे उसे देखते थे, पर जैसे उनके कदम उसे छूते हुए भी उससे थोड़ी दूर रहते थे। इस मौन में कोई कटुता नहीं थी, न किसी के चेहरे पर नाराज़गी थी, न तिरस्कार। बस एक ठंडा सा ठहराव था, जैसे सबने अनजाने में एक कदम पीछे ले लिया हो। उसे यह देखकर अचरज हुआ कि यह सब कितना शांत है। उसने भीतर कहीं विरोध की उम्मीद की थी, या कम से कम किसी सवाल की, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था सिवाय इस ठहराव के। दोपहर तक यह ठहराव और साफ हो गया। वह गांव की चौपाल के पास से गुजरा। लोग वहाँ बैठे थे जैसे रोज़ बैठते थे। बातों की आवाज़ें भी वहीं थीं, पर आज उसने वहाँ बैठने का मन नहीं किया। यह मन ना करना डर से नहीं था, बल्कि एक स्वीकृति से था। उसे लगा कि वहाँ बैठकर वह इस मौन को और गहरा महसूस करेगा। वह बिना रुके आगे बढ़ गया। किसी ने उसे आवाज़ नहीं दी। उसने यह सब स्वीकार कर लिया बिना भीतर किसी प्रतिरोध के। उसे लगा कि शायद यही स्वाभाविक है। जब कोई भीतर की बात बाहर लाता है तो बाहर की दुनिया थोड़ी दूरी बना लेती है।
यह दूरी सजा नहीं है बल्कि एक तरह का संतुलन है। उसने अपने मन को टटोला। वहाँ कोई पछतावा नहीं था। उसने यह नहीं सोचा कि काश वह चुप रहता, बल्कि उसे एक अजीब सी स्पष्टता महसूस हो रही थी, जैसे उसने अपने हिस्से का काम कर दिया हो और अब जो होना है संदरहा का काका है वह अपने आप होगा। घर लौटते समय उसने आंगन को देखा। वहाँ सब वैसा ही था। चौकी अपनी जगह, दीवारें अपनी रेखाओं के साथ, गाय अपनी जुगाली में मग्न। यह स्थिरता उसे सहारा दे रही थी। उसने चौकी पर बैठकर कुछ देर यूं ही बिताई। कोई विचार नहीं, बस आसपास की उपस्थिति। उसने महसूस किया कि यह मौन केवल बाहर नहीं है, भीतर भी फैल चुका है। पर यह मौन खाली नहीं है, यह समझ से भरा हुआ है। शाम होते होते गांव में हल्की हलचल बढ़ी। लोग अपने काम समेटने लगे। वह बाहर निकला तो फिर वही अनुभव हुआ। सब उसे देख रहे थे, पर जैसे देखने और मिलने के बीच एक अदृश्य रेखा खींच गई हो। कोई उसे पार नहीं कर रहा था। उसे लगा कि यह रेखा उसने खुद खींची है, सच कहकर, और अब लोग बस उस रेखा का सम्मान कर रहे हैं। इस अकेलेपन में उसे कोई कड़वाहट नहीं लगी। यह अकेलापन शोर से भरा नहीं था। यह एक शांत जगह थी जहाँ वह अपने साथ रह सकता था। उसे याद आया कि पहले भी वह कई बार अकेला रहा है, पर तब यह अकेलापन मजबूरी जैसा लगता था। आज यह अलग था। आज यह अकेलापन चुना हुआ नहीं था, पर स्वीकार किया हुआ था। वह देर तक आंगन में बैठा रहा। आसमान धीरे धीरे बदलता रहा, पर उसने उसे देखने की जल्दी नहीं की। उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर थी। चींटियों की कतार, मिट्टी की दरारें, घास की पतली पत्तियाँ, ये सब उसे याद दिला रही थी कि जीवन बड़ी घोषणाओं से नहीं बल्कि छोटे छोटे बदलावों से बनता है। उसका सच भी ऐसा ही था। उसने कोई ढोल नहीं पीटा था, फिर भी उसका असर फैल रहा था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं उठी कि यह सब गलत है, ना ही कोई आवाज़ आई कि यह सब सही है। बस एक शांत समझ थी कि जो कहा गया वह कहा जा चुका है। अब प्रतिक्रिया शब्दों में नहीं आएगी, यह प्रतिक्रिया समय में आएगी, व्यवहार में आएगी, इस ठहराव में आएगी। रात के गहरे होने के साथ ही गांव की आवाज़ें कम होने लगी। वह भीतर चला गया। घर के अंदर की शांति उसे बाहरी शांति से अलग नहीं लगी। दोनों एक दूसरे में घुल गई थी। उसने महसूस किया कि यह मौन अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। यह कोई अस्थायी अवस्था नहीं है, यह शायद उस रास्ते का पहला मोड़ है जिस पर चलकर वह आगे जाएगा। उसे यह भी साफ लगने लगा कि हर सच अपने साथ कुछ छीनता है। वह चीज़ शब्दों में नहीं कही जा सकती। यह किसी चीज़ का खो जाना नहीं, बल्कि किसी सहजता का बदल जाना है। लोग पहले की तरह ही हैं, पर वह पहले जैसा नहीं रहा, और इसी बदलाव के साथ उनका व्यवहार भी थोड़ा बदल गया है। यह किसी की गलती नहीं है, यह बस एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। उसने अपने भीतर झांक कर देखा, वहाँ कोई शिकायत नहीं थी। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि यह दूरी अब कुछ समय तक रहेगी, शायद हमेशा के लिए, शायद कुछ समय के लिए। उसने यह भी समझ लिया था कि यह दूरी ही सच की कीमत है। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस यह ठंडा सा ठहराव। वह लेट गया बिना किसी बोझ के। उसके भीतर एक स्थिरता थी जो पहले नहीं थी। यह स्थिरता खुश होने जैसी नहीं थी, पर परेशान होने जैसी भी नहीं थी। यह बस थी, जैसी ज़मीन का वह हिस्सा जिस पर कोई अभी खड़ा नहीं है, पर जो वहाँ मौजूद है। सुबह फिर आएगी, लोग फिर मिलेंगे, रास्ते फिर वहीं होंगे, पर अब इस मौन को वह पहचानता है। वह जानता है कि यह मौन उसे अकेला कर सकता है, पर उसे झूठा नहीं बना सकता है, और इसी समझ के साथ वह इस ठहराव को अपने भीतर जगह दे रहा है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी शिकायत के, बस जीवन के बहाव में। गांव की चौपाल के पास से गुजरते हुए उसने कदम अपने आप धीमे कर लिए। वहाँ वही लोग बैठे थे, वही हंसी, वही बातचीत की हल्की आवाज़ें, पर वह उनके बीच नहीं था। पहले उसका होना वहाँ अपने आप होता था, जैसे किसी धारा में बहता पत्ता। आज वह धारा के किनारे खड़ा था। किसी ने उसे वहाँ बैठने से रोका नहीं, पर किसी ने बुलाया भी नहीं। यह ना बुलाया जाना
अब साफ दिखाई देने लगा था। पहली जो दूरी धुंधली थी वह अब स्पष्ट आकार लेने लगी थी। वह किनारे से सब कुछ देख सकता था। बातें सुनाई देती थीं, चेहरे पहचान में आते थे, पर उसके और उनके बीच एक खाली जगह बनी रहती थी। यह जगह ना तो डराती थी न चुपती थी, यह बस मौजूद थी। उसने महसूस किया कि वह अब केंद्र में नहीं है। यह एहसास किसी गिरावट जैसा नहीं था, बल्कि एक खिसकाव जैसा था, जैसे कोई चीज़ धीरे धीरे अपनी जगह बदल लेती है। उसने रास्ता बदल लिया और गांव की बाहर की ओर निकल गया। वहाँ खुली ज़मीन थी, खेतों की सीमाएं दूर तक फैली थी। हवा खुलकर बह रही थी। उसे लगा कि यहाँ सांस लेना थोड़ा आसान है। किनारे पर होने का यह पहला सुकून उसे यहीं मिला। कोई निगाहें नहीं थी, कोई अनकही उम्मीदें नहीं थी, बस वह था और सामने फैला हुआ दृश्य। चलते चलते उसने पेड़ों को देखा। पत्ते आपस में हल्के से टकराते थे और एक धीमी सी आवाज़ पैदा करते थे। यह आवाज़ उसे भीतर तक सुनाई दे रही थी, जैसे हर सरसराहट उसे यह बता रही हो कि वह अकेला नहीं है, वह किनारे पर है, पर अलग थलग नहीं। यह फ़र्क उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा। दिन अब उसके लिए कुछ अलग ढंग से गुजरने लगे थे। वह अपने काम करता था, पर किसी की निगाह में आने की कोशिश नहीं करता था। पहले वह अनजाने में ही लोगों के बीच अपनी जगह खोजता रहता था। अब उसे यह खोज छोड़ देने में राहत मिल रही थी। किनारे पर रहकर वह चीज़ों को ज़्यादा साफ देख पा रहा था। वह दूसरों की बातों को बिना उनमें शामिल हुए सुन सकता था। यह दूरी उसे देखने की नई दृष्टि दे रही थी। घर लौटकर वह अक्सर आंगन में देर तक बैठा रहता। पहले यह आंगन उसे बस एक जगह लगता था, अब यह उसे शरण जैसा महसूस होने लगा था। दीवार चुप थी, ज़मीन स्थिर थी और छाया अपने समय पर फैलती और सिमटती थी। वह इन छोटे बदलावों को देखने लगा था जैसे पहले कभी नहीं देखा था। सांझ की रोशनी जब धीरे धीरे बदलती तो वह उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता था। वह बस देखता था कि कैसे उजाला बिना किसी शोर के गाढ़ा होता जाता है। इस बदलाव में उसे अपना ही रूप दिखाई देने लगा। वह भी बिना किसी घोषणा के बदल रहा था, केंद्र से किनारे की ओर खिसकते हुए। सोना सा एहसास भी था। यह सोना होना पहले उसे डराता, पर अब वह इसे समझने लगा था। यह सूना होना खालीपन नहीं था, बल्कि जगह थी। एक ऐसी जगह जहां वह खुद को सुन सकता था। पहले जब वह लोगों के बीच रहता था तो अपने भीतर की आवाज़ें भीड़ में दब जाती थीं। अब वे धीरे धीरे साफ होने लगी थीं। वह अपने कदमों की आवाज़ सुनने लगा था, मिट्टी पर चलते हुए पैरों की हल्की चरमराहट, घास को छूते हुए उसका हिलना। ये सब आवाज़ें अब उसे अपनी लगने लगी थीं, जैसे वह अपने होने का प्रमाण इन्हीं में पा रहा हो। उसे लगा कि शायद केंद्र में रहकर वह खुद से दूर था और किनारे आकर वह खुद के पास आ गया है। कभी कभी उसे पुरानी बातें याद आती, वह समय जब वह हर बातचीत का हिस्सा होता था, हर निर्णय में उसकी राय ली जाती थी। वह स्मृतियाँ अब उसे खींचती नहीं थी, वे बस आती थी और चली जाती थी। उसे उनमें कोई कमी नहीं दिखती थी, बस एक दूरी थी जिसे वह स्वीकार कर चुका था। गांव के बच्चे खेलते हुए उसके पास से गुजरते। पहले वे उसे घेर लेते थे, कुछ न कुछ पूछते थे, अब वे बस दौड़ते हुए निकल जाते थे। यह बदलाव छोटा था पर अर्थपूर्ण था। उसने इस बदलाव को मन में कहीं दर्ज किया। बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे लगा कि यह भी उसी किनारे का हिस्सा है जिस पर वह अब खड़ा है। दिन ढलते ढलते वह अक्सर खेतों की मेड़ पर बैठ जाता। दूर तक फैला आकाश ज़मीन की गंध और हवा के चालों से अपने भीतर उतारने लगती। वह अब ज़्यादा सोचता नहीं था, बस महसूस करता था। यह महसूस करना शब्दों में नहीं ढलता था, पर उसके भीतर गहराई पैदा कर रहा था। वह समझने लगा था कि अलगाव केवल बाहर की दूरी नहीं है, बल्कि भीतर उतरने का रास्ता भी है। इस भीतर उतरने में कोई डर नहीं था। यह उतरना अंधेरे में जाना नहीं था, बल्कि अपने ही साए को पहचानने जैसा था। वह अपने विचारों को आते जाते देखता था। पहले वह उनसे उलझ जाता था, अब वह उन्हें गुजरने देता था। यह सीख उसने कहीं से नहीं पाई थी, यह अपने आप इस किनारे पर रहते हुए मिली थी। उसे यह भी महसूस होने लगा
कि लोग अब उसे वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे, पर वह खुद भी उन्हें वैसे नहीं देखता था। यह बदलाव दोनों ओर से था, किसी ने कुछ छीना नहीं था, बस नज़रिया बदल गया था और इस बदले हुए नज़रिए में उसे एक अजीब सी स्थिरता मिल रही थी। पत्तों के बीच से छनती रोशनी ज़मीन पर गिरती रही। वह उस रोशनी को देखता रहा जैसे वह कोई संकेत हो। हर किरण अपने समय पर आती, थोड़ी देर रुकती और फिर बदल जाती। उसे लगा कि उसका जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अभी वह किनारे पर है और यह भी अपने समय का एक चरण है। उसने महसूस किया कि इस किनारे पर होने से उसकी गति धीमी हो गई है। वह जल्दी में नहीं रहता, किसी से आगे निकलने की चाह नहीं है। यह धीमापन उसे भारी नहीं लगता, यह उसे टिकाव देता है। वह दिन को एक एक करके जीने लगा था, बिना यह सोचे कि अगला दिन कैसा होगा। अलगाव अब उसके लिए कोई शब्द नहीं रहा था, यह उसका अनुभव बन चुका था। वह जानता था कि यह अनुभव हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा, या शायद रहेगा, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस इतना पता था कि इस अवस्था में वह खुद को ज़्यादा साफ सुन पा रहा है। सांझ गहराने पर वह घर की ओर लौटता। आंगन में कदम रखते ही उसे वही शांति मिलती। यह शांति बाहर से आई हुई नहीं थी, यह उसके भीतर से फैल रही थी। उसने महसूस किया कि सच बोलने के बाद जो दूरी आई है, बल्कि उसे आकार दे रही है। वह अब यह समझने लगा था कि किनारे पर होना हार नहीं है, यह एक जगह है जहाँ से चीज़ों को बिना भीड़ के देखा जा सकता है। और इसी देखने में उसे अपने भीतर की गहराई दिखाई देने लगी थी। यह गहराई भारी नहीं थी, यह शांत थी, स्थिर थी और उसे सहारा दे रही थी। वह वहीं किनारे पर खड़ा रहा, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी इच्छा के कि फिर से केंद्र में पहुंचना है। उसे लगा कि अभी के लिए यही जगह सही है। यहाँ हवा साफ है, आवाज़ें सच्ची हैं और वह खुद से दूर नहीं है। और इसी एहसास के साथ वह इस अलगाव को अपने भीतर जगह देता चला गया, जैसे कोई पुरानी आदत नहीं, बल्कि एक नया शांत रास्ता। खेत की मेड़ पर बैठा वह मिट्टी को उंगलियों से छू रहा था। मिट्टी सूखी नहीं थी, उसमें हल्की नमी थी, जैसे भीतर कुछ बचा हुआ हो। उसने उंगलियां मिट्टी में गहराई तक नहीं डाली, बस ऊपर ऊपर ही फेरता रहा। यह हरकत बिना किसी उद्देश्य के नहीं थी, वह जैसे अपने भीतर की ज़मीन को टटोल रहा था, यह देखने के लिए कि वहाँ अब क्या है। अलगाव के इन दिनों में वह अक्सर ऐसे ही बैठ जाता था, बिना किसी काम के, बिना किसी लक्ष्य के, बस अपने साथ। उसके भीतर अब कोई जल्दबाजी नहीं थी। पहले जब वह अकेला होता था तो मन बार बार बाहर की ओर भागता था। कोई उसे याद करे, कोई उसे बुलाए, कोई उससे कुछ कहे। अब यह इच्छा धीरे धीरे शांत हो गई थी। उसे यह भी नहीं लगा कि वह किसी परीक्षा में है। उसने सच बोला था और उसके बाद जो हुआ वह हुआ। अब वह उस निर्णय को बार बार तौलने नहीं बैठता था। वह बस उसे देखता था, जैसे कोई रास्ता पीछे छूट गया हो और अब सामने का रास्ता अपनी गति से खुल रहा हो। उसने अपने भीतर झांका और पहली बार यह साफ महसूस किया कि उसने सच किसी से कुछ पाने के लिए नहीं कहा था। न उसने किसी की स्वीकृति चाही थी, न किसी प्रशंसा की उम्मीद रखी थी। उस समय जब शब्द उसके मुंह से निकले थे, वहाँ कोई सौदा नहीं था। वह क्षण अब उसे साफ दिखने लगा था। यह समझ धीरे धीरे आई थी, किसी अचानक रोशनी की तरह नहीं, बल्कि रोज़ की हल्की समझ की तरह, जो बिना शोर के भीतर बैठ जाती है। वह घर लौट आया। आंगन में फैली छाया अब उसे पहचान में आने लगी थी। वह जानता था कि किस समय छाया दीवार को छूती है और किस समय ज़मीन पर फैलती है। पहले यह सब वह देखता तो था, पर ध्यान नहीं देता था। अब वह हर छोटे बदलाव को पकड़ने लगा था। यह ध्यान देना किसी अभ्यास की तरह नहीं था, बल्कि अपने आप हो रहा था, जैसे भीतर कुछ स्थिर हो गया हो और बाहर की दुनिया साफ दिखने लगी हो। दिन और रात का क्रम अब उसे परेशान नहीं करता था। पहले वह समय को पकड़ने की कोशिश करता था। दिन जल्दी क्यों बीत रहा है, रात इतनी लंबी क्यों लगती है। अब उसे यह सब स्वाभाविक लगने लगा था। उसने देखा कि जैसे दिन बिना किसी प्रयास के ढल जाता है, वैसे ही मन भी बिना जोर लगाए बदल सकता है। उसे यह समझ आने लगी थी
कि हर परिवर्तन को समय चाहिए। न तो मिट्टी में डाला गया बीज तुरंत फल देता है, ना ही मन में बोला गया सच तुरंत अपना रूप दिखाता है। पर अब उन स्मृतियों में कोई खिंचाव नहीं था। वे स्मृतियाँ अब उसे बुलाती नहीं थीं, बस दिखती थीं। वह खुद को उन स्मृतियों में सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं करता था। वह बस उन्हें देखता और आगे बढ़ना कोई साहसिक कदम नहीं था, बल्कि एक सहज चाल थी, जैसे शरीर अपने आप सही दिशा पकड़ ले। एक दिन वह गांव के बाहर बनी छोटी तालाब के पास जा बैठा। पानी शांत था, सतह पर हल्की सी चमक थी। उसने देखा कि पानी में पड़ा पत्थर भी धीरे धीरे स्थिर हो गया है। कोई लहर नहीं थी। उसे लगा कि उसका मन भी अब कुछ ऐसा ही है। जो खालीपन था वह अब एक स्थिर सतह में बदल रहा था। नीचे क्या है यह वह अभी नहीं जानता था, पर ऊपर की शांति उसे पर्याप्त लग रही थी। उसे यह भी समझ आने लगा था कि आत्मसम्मान कोई ऊंची आवाज़ में बोला जाने वाला शब्द नहीं है, जो बिना किसी गवाह के किया जाता है। उसने जो कहा था वह किसी सभा के लिए नहीं था, वह उसके और उसके भीतर के बीच का मामला था। यह समझ उसे भीतर से सीधा कर रही थी। अब वह खुद को किसी की नज़रों में सही ठहराने की कोशिश नहीं करता था। उसके काम में भी यह स्थिरता दिखने लगी थी। वह जो भी करता पूरे मन से करता, पर किसी जल्दबाजी के बिना। अगर कोई काम अधूरा रह जाता तो उसे बेचैनी नहीं होती थी। उसे लगता था कि हर चीज़ का अपना समय है। यह धैर्य उसने कहीं से सीखा नहीं था, यह अलगाव के बीच अपने आप उसके भीतर उगाया था। तो क्या यह सब होता? फिर वह इस सवाल को अधूरा छोड़ देता था। उसे अब इन कल्पनाओं में उलझने की ज़रूरत नहीं लगती थी। जो हुआ वही उसका रास्ता था, और इस रास्ते पर चलते हुए वह खुद के साथ थोड़ा और सहज होता जा रहा था। शाम को जब हवा चलती तो वह उसके साथ बहते पत्तों को देखता। कोई पत्ता जल्दी गिरता, कोई देर से, कोई घूमता हुआ नीचे आता, कोई सीधा। उसे लगा कि परिवर्तन भी ऐसे ही होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ बदलाव जल्दी दिख जाते हैं, कुछ बहुत समय लेते हैं। सच भी उन्हीं बदलावों में से एक था। वह अब उसे बोझ की तरह नहीं देखता था, बल्कि एक ऐसी चीज़ की तरह जो अपना रास्ता खुद बनाएगी। घर के भीतर बैठकर वह कई बार चुपचाप दीवार को देखता। दीवार पर पड़ी हल्की दरारें, पुराने निशान, समय की परतें। उसने सोचा कि ये दरारें दीवार को कमज़ोर नहीं करती, बल्कि उसकी कहानी बताती है। शायद उसका सच भी कुछ ऐसा ही है। यह उसके तोड़ नहीं रहा, बल्कि उसके होने की कहानी में एक नई परत जोड़ रहा है। उसने महसूस किया कि अब वह खुद से भाग नहीं रहा है। पहले वह अपने मन की आवाज़ से बचने की कोशिश करता था, अब वह उस आवाज़ को सुन सकता था बिना डर के। यह सुनना किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना नहीं था, बल्कि बस मौजूद रहना था। उसे यह सहजता पहले कभी नहीं मिली थी। अलगाव अब उसे खाली नहीं करता था। वह जानता था कि लोग उससे थोड़ा दूर हैं, पर यह दूरी अब उसे चोट नहीं देती थी। उसने स्वीकार कर लिया था कि हर रास्ता सबको साथ लेकर नहीं चलता। कुछ रास्ते अकेले ही चलने पड़ते हैं, और इस अकेलेपन में उसने खुद को खोया नहीं, बल्कि पाया है। दिन बीतते गए, वह हर सुबह उठता, हर शाम ढलती देखता। इस क्रम में उसे कोई बोझ नहीं लगता था। उसे यह भी महसूस हुआ कि वह अब सच को याद नहीं करता, वह बस उसके साथ रहता है। वह सच अब कोई अलग चीज़ नहीं रही थी, वह उसके होने का हिस्सा बन गई थी। जहाँ कोई सवाल नहीं थे, जहाँ कोई सवाल नहीं थे, वहाँ ना ये जानने की ज़रूरत थी कि आगे क्या होगा, ना यह सोचने की कि पीछे क्या छूट गया। यह जगह उसे सुरक्षित लगती थी। यहाँ वह किसी भूमिका में नहीं था, बस वह खुद था। कभी कभी वह मुस्कुरा देता था, बिना किसी कारण के लिए नहीं होती थी। यह बस भीतर की एक हल्की हरकत होती थी, जैसे मन ने खुद को स्वीकार कर लिया हो। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि उसने जो किया वह वही था जो उस समय संभव था। अब सच उसे भारी नहीं लगता था, वह उसे ढो नहीं रहा था। यह साथ चल रहा था जैसे कोई पुराना साथी। यह साथी शोर नहीं करता था, बस साथ रहता था, और इसी साथ में उसने अपने भीतर एक नई स्थिरता पाई थी। वह जानता था कि आगे भी रास्ता बदलेगा, अलगाव
शायद किसी और रूप में आए या शायद कम हो जाए, पर अब उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसने खुद को समय के हवाले कर दिया था और समय वह देख रहा था, बिना कुछ कहे उसे आगे ले जा रहा था। खेत की मीर से उठकर वह घर की ओर चला। कदम धीमे थे पर ठहरे हुए नहीं, हर कदम में एक सहजता थी। उसने महसूस किया कि आत्मस्वीकार कोई एक दिन की घटना नहीं है, यह हर दिन थोड़ा थोड़ा होता है। इस क्षण में वह खुद के साथ ठीक था। आंगन में बैठे बैठे उसने सामने से आते कदमों की आवाज़ सुनी। आवाज़ तेज नहीं थी, ना ही अचानक। वह आवाज़ वैसे ही थी जैसी किसी परिचित की होती है, जिसे पहचानने के लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसने सिर उठाया तो वही चेहरा सामने था जो पहले भी अनगिनत बार उसके सामने आ चुका था। फर्क बस इतना था कि इस बार उस चेहरे पर सवाल नहीं था, ना कोई औपचारिक मुस्कान। वह व्यक्ति चुपचाप पास आकर बैठ गया। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, पर उस चुप्पी में पहले जैसी झिझक नहीं थी। यह चुप्पी अब अलग तरह की थी। पहले चुप्पी दूरी बनाती थी, अब वह साथ बैठने की जगह दे रही थी। वह समझ गया कि कुछ संबंधों ने अपना रूप बदल लिया है। वे अब शब्दों पर निर्भर नहीं थे, उपस्थिति ही पर्याप्त थी। दोनों कुछ देर तक यूं ही बैठे रहे। सामने फैली जमीन, दीवार पर पड़ती छाया और हवा की हल्की चाल, इन सब के बीच एक ऐसी सहजता थी जो पहले लंबे संवादों में भी नहीं मिलती थी। समय के साथ उसने देखा कि कुछ लोग अब उससे कम बोलते हैं। पहले जो हर छोटी बात पर टिप्पणी करते थे, वे अब सिर्फ सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते थे, पर उनके इस कम बोलने में कोई औपचारिकता नहीं थी। यह जैसे अनावश्यक शब्दों के हट जाने के बाद बची हुई सच्ची जगह थी। वह इस बदलाव को पहचानने लगा था। उसे अब शब्दों की कमी खिलती नहीं थी, क्योंकि उपस्थिति में कोई कमी नहीं थी। वह गांव की गलियों से गुजरता तो कुछ चेहरे अब भी उसी तरह मिलते। कोई हाथ हिला देता, कोई आंखों से अभिवादन कर देता। पहले वह इन संकेतों को हल्के में ले लेता था, अब वह उनमें छुपी स्थिरता को महसूस करता था। यह समय के साथ अपने आप बनी थी, यह समय के साथ अपने आप बनी थी। कुछ लोग जो पहले बहुत पास थे, अब धीरे धीरे दूर हो गए थे। यह दूरी किसी झगड़े से नहीं बनी थी, यह बस ऐसे ही बन गई थी जैसे नदी की धारा अपना रास्ता बदल लेती है। उसने इन दूरियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की, उसने उन्हें जाने दिया। उसे अब यह साफ दिखने लगा था कि हर संबंध का टिकना ज़रूरी नहीं होता। कुछ संबंध सिर्फ एक समय तक साथ चलते हैं, फिर अपना काम पूरा करके अलग हो जाते हैं। इन सब के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो पहले उतने दिखाई नहीं देते थे। वे अब सामने आने लगे थे। वे ज़्यादा बोलते नहीं थे, पर जब पास होते थे तो मन को भारी नहीं करते थे। उनकी उपस्थिति में कोई अपेक्षा नहीं थी। यह नए रूप में उभरते संबंध थे जिनमें कोई दिखावा नहीं था। वह समझ गया कि सच ने कुछ नहीं छीना, बस यह साफ कर दिया कि कौन सा रिश्ता किन शब्दों पर टिका था और कौन सा बिना शब्दों के भी रह सकता है। वह खुद भी बदल गया था। पहले वह रिश्तों में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करता था, अब वह बस वहाँ रहता था जहाँ सहज लगता था। यह सहजता किसी कोशिश से नहीं आई थी, यह धीरे धीरे हर दिन के अनुभव से बनी थी। वह देख रहा था कि जैसे मन शांत हुआ है, वैसे ही उसके आसपास के संबंध भी शांत हो गए हैं। एक दिन वह खेत की मेड़ पर खड़ा था। पास ही दो लोग काम कर रहे थे। उन्होंने उसे देखा, सिर हिलाया और फिर अपने काम में लग गए। पहले वह वहाँ जाकर कुछ कहता, शायद हालचाल पूछता। आज उसने ऐसा नहीं किया। यह चुप्पी कोई दूरी नहीं थी, यह एक मौन समझ थी कि सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। वह वहाँ खड़ा रहा और काम होते हुए देखता रहा। उसे लगा कि यह रिश्ता अब किसी भूमिका पर नहीं टिका है। वह महसूस करने लगा था कि वातावरण में भी एक स्थिरता है। पहले जो हल्की सी खिंचाव रहती थी, वह अब कम हो गई थी। गांव वही था, लोग वही थे, पर उनके बीच की हवा कुछ साफ हो गई थी। उसे यह साफ हवा अपने भीतर भी महसूस हो रही थी, जैसे मन ने भी अनावश्यक उलझनों को छोड़ दिया हो। कभी कभी वह आंगन में बैठा किसी के आने का इंतज़ार नहीं करता था, फिर भी कोई न कोई आ ही जाता था। बिना सूचना के, बिना बुलाए यह आना किसी औपचारिकता का हिस्सा नहीं था।
यह बस रास्ते में पड़ जाने जैसा था। वे लोग आते, कुछ देर बैठते, फिर चले जाते। इस आने जाने में कोई हिसाब नहीं था। यह स्वाभाविक था। उसे अब यह साफ दिखने लगा था कि पहले कई संबंध बोझ की तरह थे, पर उसने उन्हें बोझ समझा नहीं था। अब जब वे दूर हो गए हैं तो मन हल्का है। यह हल्कापन किसी खुशी का शोर नहीं करता। यह बस एक शांत स्थिति है जिसमें सांस लेना आसान लगता है। कुछ पुराने संबंध अब नए रूप में सामने आए थे। पहले जहाँ अपेक्षाएं थीं, वहाँ अब स्वीकार्यता थी। पहले जहाँ शिकायतें थीं, वहाँ अब मौन था। यह मौन खाली नहीं था, यह समझ से भरा हुआ था। वह इस समझ को महसूस कर पा रहा था, बिना उसे शब्दों में बदले। वह यह भी देख रहा था कि कुछ लोग अब उससे बातें नहीं करते, पर जब मिलते हैं तो नज़रें झुका नहीं लेते। यह नज़रें मिलना ही काफ़ी था। उसमें कोई प्रश्न नहीं था, बस एक स्वीकार था कि जो है वही है। उसे यह स्वीकार अपने भीतर उतरता हुआ महसूस हुआ। समय के साथ उसके मन की लय भी बदल गई थी। पहले वह हर रिश्ते में कुछ ढूंढता था, अब वह बस रहने लगा था। इस रहने में उसे ज़्यादा सच्चाई महसूस होती थी। वह समझ गया था कि सच बोलने के बाद जो रिश्ते बचे हैं वे कम हो सकते हैं, पर वे हल्के नहीं हैं, वे स्थिर है। एक शाम वह आंगन में बैठा था जब पास से गुजरते किसी ने हल्की सी आवाज़ दी। उसने देखा वह व्यक्ति रुककर कुछ कहने नहीं आया था, बस उपस्थिति दर्ज कराकर आगे बढ़ गया। उस छोटे से क्षण में उसे लगा कि यह भी एक रिश्ता है। बिना माँ के, बिना दावे के, वह अब यह नहीं सोचता था कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। वह बस देखता था कि कौन उसके पास बैठ सकता है। बिना किसी बोझ के यही कसौटी अब उसके लिए पर्याप्त थी, और इस कसौटी पर जो संबंध टिके थे वे उसे मजबूत लगते थे। उसने महसूस किया कि मन और वातावरण अब एक ही लय में चल रहे हैं। बाहर की शांति भीतर की शांति से अलग नहीं थी। यह सामंजस्य धीरे धीरे बना था। कोई दिन ऐसा नहीं था जब यह अचानक आ गया हो। यह हर दिन के छोटे अनुभवों से बना था। अब उसे रिश्तों को पकड़कर रखने की ज़रूरत नहीं लगती थी। जो पास आते थे वे अपने आप आते थे, जो दूर जाते थे वे बिना किसी संघर्ष के चले जाते थे। यह प्रवाह उसे स्वाभाविक लगने लगा था। सच ने उसके जीवन से लोगों को नहीं छीना था। उसने बस यह साफ कर दिया था कि कौन सा संबंध दिखावे पर टिका था और कौन सा सच्ची उपस्थिति वाले संबंध थे। वे अब पहले से ज़्यादा साफ दिखाई देने लगे थे। वह इस नए संतुलन में खुद को सहज पाता था। न कोई अपेक्षा, न कोई शिकायत, बस संबंधों की एक नई परत जो पहले मौजूद थी पर दिखाई नहीं देती थी। अब वह परत सामने थी, शांत, स्थिर और भरोसेमंद। वह आंगन में बैठे बैठे हवा को महसूस करता रहा। किसी ने आकर कुछ कहा, किसी ने नहीं कहा। उसे इससे फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा कि अब वह रिश्तों के बीच नहीं बल्कि उनके भीतर खड़ा है, और इस भीतर खड़े होने में उसे एक अजीब सी पूर्णता महसूस हो रही थी। बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, आंगन में फैली धूप अब किसी सवाल की तरह नहीं लगती थी। वह चौकी पर बैठा था और सामने की दीवार पर रेंगती उजास की रेखा को देख रहा था। यह रेखा धीरे धीरे खिसकती रहती थी, जैसे समय खुद को बिना बताए आगे बढ़ा रहा हो। पहले वह इस गति को पकड़ने की कोशिश करता था, अब वह बस इसे होने देता था। उसके भीतर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जो कुछ खोया था उसकी आवाज़ अब सुनाई नहीं देती थी। वह शोर जो कभी मन के कोनों में गूंजता रहता था अब थम चुका था। वह अकेला था, पर यह अकेलापन उसे काटता नहीं था। यह एक भरी हुई जगह जैसा था जहाँ कोई कमी नहीं थी। पहले अकेलापन उसे किसी खाली कमरे की तरह लगता था जिसमें हर आवाज़ गूंज बनकर लौट आती थी। अब वह वही कमरा था, पर उसमें ठहराव था। दीवारें उसे डराती नहीं थी बल्कि सहारा देती थी। उसे लगा कि उसने अपने भीतर एक ऐसी जगह खोज ली है जहाँ उसे किसी और की उपस्थिति की ज़रूरत नहीं है। दिन अपने साधारण क्रम में लौट आए थे। वह उठता, काम करता, चलता, बैठता। इन सब में अब कोई खिंचाव नहीं था। पहले हर काम के साथ कोई ना कोई सवाल जुड़ा रहता था। अब काम बस काम था। हाथ मिट्टी में लगते
औजार चलते और मन कहीं और नहीं भटकता था। यह अपने आप समय के साथ भीतर बैठ गई थी। वह गांव की गलियों से गुजरता तो उसे सब कुछ वैसा ही दिखता। बच्चे खेलते, लोग आते जाते, पशु अपनी गति में चलते। पहले वह इन सबको देखते हुए खुद को अलग महसूस करता था। अब वह इस दृश्य का हिस्सा था। बिना खुद को केंद्र में रखे यह हिस्सा होना उसे हल्का लगता था, जैसे वह किसी कहानी का नायक नहीं बल्कि उसका एक शांत दृश्य हो। कभी कभी वह खेत की मेड़ पर जाकर बैठ जाता। दूर तक फैली जमीन उसे घेर लेती। हवा उसके कपड़ों को हल्के से छूती और आगे बढ़ जाती। उसे लगता कि यह हवा भी अब उससे कोई सवाल नहीं पूछती। पहले हर बहती चीज़ उसे अपने बहाव में खींचना चाहती थी। अब सब कुछ बस गुजर जाता था और वह इस गुजरने को देख सकता था बिना उसमें उलझे। उसके मन में अब पुराने दिनों की आवाज़ें नहीं गूंजती थी। स्मृतियाँ आती थीं पर वे चुभती नहीं थी। वे किसी पुरानी तस्वीर की तरह थीं जिसे देखा जा सकता है पर जिसमें घुसने की ज़रूरत नहीं होती। उसने उन तस्वीरों को अपने भीतर सहेज कर रखा था पर वे उसके वर्तमान पर हावी नहीं थी। यह संतुलन उसे भीतर से स्थिर कर रहा था। वह घर लौटता तो आंगन उसे अपनापन देता। यह अपनापन किसी भावना के उफान जैसा नहीं था। यह एक ठहरी हुई स्थिति थी, जैसे किसी पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हों। बाहर से पेड़ हिल सकता है पर जड़ें स्थिर रहती हैं। उसे लगा कि अब उसकी जड़ें भी भीतर कहीं जम गई है। लोग उससे मिलते थे, कुछ रुकते थे, कुछ आगे बढ़ जाते थे। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। वह हर मिलने और न मिलने को समान भाव से देख पाता था। यह समान भाव उदासीनता नहीं था, यह स्वीकार था। उसने स्वीकार कर लिया था कि जीवन में सब कुछ समान रूप से नहीं आता। कुछ चीज़ें पास रहती हैं, कुछ दूर, और दोनों ही अपनी जगह ठीक है। वह अपने अकेलेपन में अब कोई कमी नहीं देखता था। उसे लगता कि यह अकेलापन उसे पूरा करता है। यहाँ उसे किसी भूमिका की ज़रूरत नहीं थी। वह ना किसी के लिए कुछ साबित कर रहा था, ना खुद से लड़ रहा था। वह बस था। यह होना उसे पर्याप्त लगने लगा था। उसने यह भी महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई भारी प्रश्न नहीं उठते। पहले मन बार बार पूछता था कि क्या सही है, क्या गलत है। अब ये प्रश्न शांत हो गए थे। वह किसी उत्तर पर पहुंचा हो ऐसा नहीं था, बस प्रश्नों की तीव्रता खत्म हो गई थी और इसी के साथ मन का भार भी हल्का हो गया था। जीवन का सरल क्रम उसे अब नया नहीं लगता था पर वह उबाऊ भी नहीं था। यह सरलता उसे थामे हुई थी और शाम का ढलना सब कुछ बिना किसी अतिरिक्त अर्थ के भी अर्थपूर्ण लगने लगा था। वह इन क्षणों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता था, वह बस उनके साथ चलता था। कभी कभी वह खुद को देखते हुए मुस्कुरा देता था। यह मुस्कान किसी खुशी की घोषणा नहीं थी, यह एक संकेत था कि भीतर सब ठीक है। उसे अब किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं थी कि उसने सही किया या गलत। वह उसके होने का हिस्सा है। उसने सच बोलने की कीमत चुका दी थी। वह कीमत किसी गिनती में नहीं थी, वह कीमत उन दूरियों में थी जो आईं और फिर स्थिर हो गईं। अब उन दूरियों का शोर खत्म हो चुका था। वे अब सिर्फ दूरी थी, ना कि घाव, और इन घावों के भर जाने के बाद जो बचा वह शांति थी। यह शांति किसी त्याग की तरह नहीं थी, यह किसी जीत की तरह भी नहीं थी। यह एक अवस्था थी जिसमें वह अपने आप के साथ सहज था। उसे अब यह डर नहीं था कि अगर वह अकेला रहा तो खो जाएगा। वह जान गया था कि वह अकेलेपन में भी पूरा रह सकता है। दिन बीतते गए और यह शांति गहरी होती गई। वह देखता था कि उसके भीतर कुछ भी उछलता नहीं है, कोई तीव्र इच्छा नहीं, कोई अचानक टूटन नहीं। सब कुछ एक लय में चल रहा था। यह लय उसे थामे हुए थी। बिना किसी दबाव के वह कभी कभी पेड़ के नीचे बैठकर पत्तों को गिरते देखता। पत्ते गिरते, जमीन पर टिकते और फिर उनका होना जमीन का हिस्सा बन जाता। उसे लगा कि उसका जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो गिर गया वह जमीन का हिस्सा बन गया और जो बचा वह अब हवा में नहीं भटकता। उसने अपने भीतर देखा कि अब कोई खोने का डर नहीं है। जो खोना था वह खो चुका था और जो बचा
वह पर्याप्त था, उसे किसी सीमा में नहीं बांधती थी। यह उसे खुला रखती थी। वह घर के भीतर जाता, बाहर आता, किसी से मिलता, किसी से नहीं मिलता। इन सब में अब कोई असंतुलन नहीं था। उसे लगा कि जीवन ने फिर से अपनी सरल चाल पकड़ ली है। वह चाल जो कभी छूट गई थी, अब वापस आ गई थी। इस शांति में कोई शोर नहीं था। यह शांति टिकाऊ थी। यह किसी क्षण की नहीं थी। यह धीरे धीरे बनी थी और अब ठहर गई थी। वह जानता था कि आगे भी जीवन बदलेगा, कुछ नया आएगा, कुछ जाएगा। पर अब उसके भीतर वह जगह थी जहाँ हर बदलाव को रखा जा सकता था। वह चौकी पर बैठा रहा, सामने की दीवार को देखते हुए। धूप की रेखा अब खिसक कर दूसरी ओर पहुंच चुकी थी। उसने ध्यान दिया, फिर ध्यान नहीं दिया। उसे फर्क नहीं पड़ा। वह बस वहाँ था और यह वहाँ होना उसे पूरा लग रहा था। उसने अपने भीतर महसूस किया कि सच अब कोई घटना नहीं है। वह अब उसकी स्थिति है और इस स्थिति में वह स्थिर है, शांत है और अपने आप के साथ बिना किसी शोर के खड़ा है। आंगन में फैला सन्नाटा अब किसी प्रतीक्षा का संकेत नहीं था। वह चौकी पर बैठा सामने की खुली जगह को देख रहा था, जहाँ कुछ भी विशेष नहीं हो रहा था, फिर भी सब कुछ अपनी जगह पर था। धूल जमीन से उठकर फिर वहीं बैठ जाती थी। यह दृश्य उसे ठहरा हुआ नहीं लगता था, बल्कि पूरा लगता था। पहले वह ऐसे क्षणों में कुछ ढूंढता था, कोई संकेत, कोई पुष्टि। अब उसे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं थी। जो था वही पर्याप्त था। उसके भीतर कोई उत्साह नहीं था, कोई उदासी भी नहीं। ना वह अपने आप को विजेता समझ रहा था, ना ही पराजित। यह दोनों भाव अब उसे दूर के लगते थे, जैसे किसी और जीवन के शब्द हों। उसने देखा कि सच अब उसके साथ किसी बोझ की तरह नहीं चलता। वह किसी निर्णय की याद नहीं चलता, ना किसी साहस की। वह बस उसके जीवन के ताने बाने में घुल चुका था, जैसे मिट्टी में मिला पानी जो दिखाई नहीं देता पर हर जगह मौजूद रहता है। वह उठा और धीरे धीरे आंगन में टहलने लगा। कदमों की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ उसे उसके होने का एहसास करा रही थी। बिना किसी घोषणा के उसने दीवार के पास रखी चीज़ों को देखा। पुराने औजार, एक कोने में रखा घड़ा, ज़मीन पर पड़ी दरारें, ये सब पहले भी थी। फ़र्क बस इतना था कि अब वह इन्हें देखकर भीतर कोई हलचल महसूस नहीं करता था। यह दृश्य अब उसके भीतर की स्थिरता से मेल खाता था। गांव की ओर जाती पगडंडी पर उसने नज़र डाली। लोग आते जाते दिख रहे थे, कुछ उसे देखते, कुछ नहीं देखते। पहले वह इन नज़रों का हिसाब रखता था, अब नज़रें उसका रास्ता तय नहीं करती थीं। वह जानता था कि उसका जीवन अब किसी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं है। यह जानना उसे भारी नहीं लगता था। समय अपनी चाल में आगे बढ़ता रहा। दिन का उजाला धीरे धीरे मध्यम पड़ता और फिर अंधकार फैलता बिना किसी हड़बड़ी के। यह परिवर्तन उसे भीतर तक शांत करता था। वह इस बदलते प्रकाश को देखता और महसूस करता कि उसके भीतर भी कुछ ऐसा ही घट रहा है। कोई तेज मूव नहीं, कोई अचानक टूटन नहीं, बस एक सहज ढलान जो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। उसने अपने भीतर झांक कर देखा और पाया कि वहाँ अब कोई अधूरापन नहीं है। यह पूर्णता किसी उपलब्धि की तरह नहीं थी। यह किसी लक्ष्य तक पहुँचने का उत्सव भी नहीं थी। यह एक साधारण स्थिति थी जिसमें वह खुद के साथ ठीक था। उसे किसी से कुछ कहना नहीं था, ना किसी से कुछ छिपाना था। यह सहजता उसे स्थिर रखती थी। वह याद करता था कि कभी सच बोलना उसे कितना बड़ा कदम लगता था। अब वह याद उसे चौंकाती नहीं थी। वह बस एक स्मृति थी, जैसे किसी पुराने रास्ते पर रखा पत्थर जिसे पार करके वह आगे आ चुका है। वह पत्थर अब पीछे था, पर रास्ते का हिस्सा बना हुआ था। उसने उसे ठोकर नहीं मानी, ना ही उसे पूछा। उसने उसे स्वीकार कर लिया था। घर के भीतर जाकर उसने पानी पिया। पानी का स्वाद वही था, पर उसे पीने का अनुभव अलग था। अब उसमें कोई जल्दी नहीं थी। वह हर घूंट को बिना सोचे निगलता नहीं था। वह उसे महसूस करता था, फिर भी उस पर टिकता नहीं था। यह संतुलन उसके भीतर हर छोटी चीज़ में उतर चुका था। वह बाहर आकर फिर चौकी पर बैठ गया। सामने फैला दृश्य अब उसे थामे हुए था। पहले वह दृश्य से बाहर कुछ ढूंढता था, अब वह दृश्य के भीतर ही था,
यह भीतर होना किसी कैद की तरह नहीं था। यह एक खुली जगह जैसा था जहाँ सांस लेने के लिए जगह थी। कभी कभी कोई उसके पास आकर बैठ जाता, कुछ देर बैठता, फिर उठकर चला जाता। इन आने जाने में अब कोई अर्थ नहीं खोजा जाता था। ना वह इन पलों को पकड़कर रखना चाहता था, ना उन्हें टालना। वे अपने आप होते थे और अपने आप समाप्त हो जाते थे। यह स्वाभाविकता उसे स्थिर रखती थी। उसने देखा कि उसके भीतर अब किसी बात को साबित करने की इच्छा नहीं बची है। न उसे यह दिखाना था कि उसने सही किया, न ये जताना था कि उसने कुछ खोया। उसने जो किया था वह अब उसके होने का हिस्सा बन चुका था। इस हिस्से को न अलग किया जा सकता था, न नकारा जा सकता था, और यही बात उसे मुक्त करती थी। वह खेत की ओर गया। मिट्टी वही थी, पौधे वही थे। उसने पौधों को देखा जो अपने समय पर बढ़ते हैं, अपने समय पर रुकते हैं। उन्हें किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होती, वे बस अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। उसे लगा कि वह भी अब कुछ ऐसा ही हो गया है। वह अपने भीतर के सच के अनुसार चल रहा है, बिना किसी अतिरिक्त शोर के। अंधकार गहराता गया और फिर स्थिर हो गया। गांव की गतिविधियां धीमी पड़ी। वह बाहर खड़ा होकर इस ठहराव को देखता रहा। उसे यह ठहराव भारी नहीं लगा, यह उसे समेटे हुए था। उसने महसूस किया कि यह वही क्षण है जहां जीवन अपने सरल रूप में दिखाई देता है। उसके भीतर अब कोई डर नहीं था कि आगे क्या होगा। वह यह भी नहीं सोच रहा था कि आगे कुछ होना चाहिए। यह न सोचना उसे खाली नहीं कर रहा था, यह उसे पूरा कर रहा था। उसने स्वीकार कर लिया था कि जीवन का संतुलन किसी एक निर्णय से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे स्वीकारों से बनता है। वह घर के भीतर गया और फिर बाहर आया। यह आना जाना अब उसे किसी दिशा में नहीं ले जा रहा था, यह बस उसकी गति थी। इस गति में ना तो तेजी थी न सुस्ती, यह वही गति थी जिसमें वह सहज था। उसने अपने भीतर यह भी महसूस किया कि अब वह खुद से सवाल नहीं करता कि क्या वह सही जगह पर है। यह सवाल अब अप्रासंगिक हो चुका था। वह जहाँ था वही उसकी जगह थी, और यह समझ उसे स्थिर रखती थी। चलता रहा। इन सब में कोई विशेषता नहीं थी, पर इन्हीं साधारण क्षणों में उसे वह सुकून मिल रहा था जिसकी तलाश उसने कभी शब्दों में की थी। यह सुकून किसी पुरस्कार की तरह नहीं मिला था, यह धीरे धीरे चुपचाप उसके भीतर आया था। उसने महसूस किया कि सच अब कोई घटना नहीं रहा, वह अब उसकी स्थिति है। इस स्थिति में ना कोई दावा है, ना कोई शोक, बस एक संतुलन है जो उसे हर दिशा में थामे हुए है। फिर मध्यम पड़ा। यह क्रम चलता रहा बिना किसी बदलाव की मांग के। वह इस क्रम का हिस्सा था और यह हिस्सा होना उसे शांत रखता था। अंत में उसे यही स्पष्ट दिखा कि सच बोलने की कीमत उसने चुपचाप चुकाई थी। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने आंसू नहीं बहाए, पर इस चुपचाप चुकाई गई कीमत के बदले जो मिला वह स्थायी था। यह भीतर की वह शांति थी जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं थी। वह वहीं बैठा रहा बिना किसी निष्कर्ष के बोझ के। कहानी कहीं रुक नहीं रही थी, पर उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए, और इसी सहज संतुलन में उसका जीवन स्थिर, शांत और पूरा था।